हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एक के साथ आपका स्वागत करता हूँ एक नई इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो पर। बच्चा लोग, आज आई होप कि आपके सब पेपर अच्छे जा रहे होंगे। ठीक है ना। आज मैथ्स का पेपर था। जिन किसी का भी मैथ्स का होगा तो मैथ्स का पेपर भी आई होप कि अच्छा गया होगा। ठीक है ना। अभी जितने ही पेपर हो गए उसका अभी फ़िलहाल टेंशन मत लो। अभी जो रिमेनिंग जो पेपर है, राइट, और अभी जो मेन सब्जेक्ट के पेपर है आपको ही पता है, ठीक है ना, वो आने वाले हैं, राइट। और आज है 22, राइट, आज है 22। तो आज आपके पास में अभी से अगर आज का पेपर अगर आज का दिन भी अगर निकाल दें तो आज के दिन से अगर हम लोग गिने 22 से लेके 23, 24, 25, 26, 27, 1 2 3 4 5 6 दिन बचेंगे। अगर आज का दिन अगर आधा दिन भी काउंट करते हैं हम लोग, क्यों, इसमें अकाउंट्स भी आपको कवर करना है और आपको दिस थिंग अपना इकोनॉमिक्स भी कवर करना है। ठीक है ना। इको भी कवर करना है, और क्योंकि इकोनॉमिक्स के लिए अपने को एक भी छुट्टी नहीं है, ठीक है ना, तो साथ में साइमल्टेनियसली ही करना है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, और मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है आप लोग के लिए, राइट, वो स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने क्या क्या प्लानिंग किया है सब कुछ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है ना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 22 से ही, अगर आपके मैथ स्टूडेंट नहीं हो तो आप लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट किया रहेगा इकोनॉमिक्स का पढ़ाई, अपना अकाउंट्स का पढ़ाई, राइट। तो सबसे पहले जो मैथ्स के स्टूडेंट है, बाकी लोग भी सब बच्चे जो है, सबसे पहले हमको क्या करना है बच्चा, हमको पहले स्टडी प्लान देख लेना। हमको क्या करना है, सबसे पहले फोकस करना है की कॉन्सेप्ट पे। बाद में हमको, अगर हमारे पास अभी टाइम भी है, इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमको जो है प्रैक्टिस करना है सम और डायग्राम ज़्यादा। सम किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इंडेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ, राइट, इंडेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ। उसमें जितने भी अपने फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले को एक पेज पर लिख देना है हमको, और फॉर्मूले को उसको याद करना है, क्योंकि सम वाले क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो उसमें फुल मार्क्स मिलने की ज़्यादा गारंटी है, राइट। और देन वी हैव डायग्राम। डायग्राम के बारे में जैसे मैंने बताया, डायग्राम जितने भी लॉ है, जितने भी अजम्पशन और ये सब जितने भी लॉ है बेसिकली, उसमें सब में डायग्राम, 4 से 5 डायग्राम है। अपने माइक्रो की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो सबको जो है ड्रॉ करके लिख के अपने को प्रैक्टिस करना है। साथ में टाइम मैनेजमेंट, बच्चा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी, ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा आगे के, पहले ये समझ लो। उसके बाद में कंप्लीट फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब वेटेज के हिसाब से, ठीक है ना। फर्स्ट 5 चैप्टर तो आपको किसी भी हालत में करना ही करना है। इन शॉर्ट माइक्रो की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और देन बाद में बचेगा 7 और 8 मैक्रो में से, ठीक है। उसके बाद में आप पास्ट ईयर के पेपर भी एक बार आप देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चन जैसे कि थोड़े बहुत रिपीट हुए, ठीक है ना। अगर आप वो नहीं करोगे तो भी जो खाली मैं बता रहा हूँ, खाली उतना भी करके जाओगे तो आराम से आप जो है आराम से 75-80 तक क्रॉस कर लोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी देखो, पेपर पैटर्न तो ऑलरेडी आपको पता है, पर मुझे जो बताना है वो पहले सुन लीजिए। पेपर पैटर्न के हिसाब से मैंने जो प्लानिंग की है, ठीक है ना, पेपर पैटर्न में जो ये ऑब्जेक्टिव के, जैसे मैंने ओसीएम के ऑब्जेक्टिव के बारे में मैंने आपको बताया था, वो मैंने डाल दिया था टाइम पे। बाद में इकोनॉमिक्स का एसपी का ऑब्जेक्टिव बताया था, वो मैंने टाइम पे डाल दिया था, ठीक है ना। और आपने उस पर लाइक भी किया हुआ है, और जो मैंने बताया आपने अगर देखा रहेगा तो वो ही आया हुआ है, वैसे ही फॉर्मेट में आया हुआ है। तो इसीलिए एक फुल फ्लैश वन शॉट एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो भी आएगा, राइट। अब ऑब्जेक्टिव का वीडियो भी आएगा, जो डेट को मैंने बोला है वो डेट को ही आएगा, ठीक है। लास्ट मोमेंट एक बार आपको खाली वो वीडियो वन शॉट में देख लेना है, और फिर बस ऑब्जेक्टिव का काम जो तमाम हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन लेगा, यहाँ से मैंने हर एक क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो आपके लिए बनाया है। जैसे कि आपको सेकंड नंबर की बात करो, क्वेश्चन नंबर सेकंड ए और बी हो गया। देन बाद में आंसर द फॉलोइंग का तो मैं आपको बता ही दूंगा अभी। बाद में एग्री डिसएग्री, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव में आपको एक चीज अभी दिखा रहेगा बच्चा 7th वाले में, असर्शन एंड रीजनिंग बहुत बच्चों को हार्ड लगता है। उसका भी मैंने एकदम सिंपल तरीके से समझाया मैंने, ठीक है ना। और इतने ईजी में समझाया कि आप नॉर्मल खाली एक बार वो वीडियो देख लोगे तो आपको आराम से वो चीज़ समझ में आ जाएगी। इजीली आप उसको क्रैक कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का जैसे मैंने बता दिया, इसका भी एक वीडियो बनाया हुआ है। इसका वीडियो ऑलरेडी शेड्यूल कर दिया है आप इस वीडियो के बाद में, ठीक है ना। जैसे आप मेरे खाली आप जो चैनल पेज खोलोगे तो आपको सब चीज़ शेड्यूल मिल जाएगी कि ये टाइम पे ये आ रहा है, ये टाइम पे आ रहा है, तो आपको सबका सब मटेरियल अपने चैनल पे मिल जाएगा। देन वी हैव डिस्टिंग्विश का भी इंपॉर्टेंट इसी लेक्चर में आपको मिल जाएगा। फिर बाद में एग्री डिसएग्री हो गया। बाद में 5th क्वेश्चन जो टेबल फिगर पैसेज वाला आता है, उसका भी मैंने पूरा वन शॉट वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा। और इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें 6 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। 8 मार्क का जो क्वेश्चन है वो ये जो 8 मार्क का 1 है, 2 लिखना है अपने को 16 मार्क का, तो हमको 6 ही क्वेश्चन आते हैं, वो उतना ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है बच्चा, इकोनॉमिक्स में हमको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, ना कि मतलब कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा क्लियरिटी होगी तो अपन ज़्यादा बेटर वे में
आंसर को याद कर पाएंगे और लिख पाएंगे। चलिए उसके बाद में आते हैं हम लोग वेटेज वाइज में, जैसे ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, ये फर्स्ट 5 चैप्टर आपको करना ही करना है, ठीक है ना। बाकी आपको तो पता ही है, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग चैप्टर नंबर 1 में आते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जो निकाल के लेके आऊँ, ये पिछले 5 साल के पेपर का एनालिसिस है, ठीक है ना। इतने भी आप करके जाओगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में से आ रहा है, 5 क्वेश्चन मैंने इसमें से लिए। अगर ये फर्स्ट 4 क्वेश्चन की बात करूँ मैं, ठीक है ना, तो मैक्रो इकोनॉमिक का फीचर और माइक्रो इकोनॉमिक का फीचर, मैक्रो का स्कोप और माइक्रो का स्कोप दिख रहा है। फीचर्स ऑफ माइक्रो, फीचर्स ऑफ मैक्रो, फीचर स्कोप ऑफ माइक्रो एंड स्कोप ऑफ मैक्रो, ये 2-3 तो करके ही जाना है। इसके डिस्टिंग्विश भी अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है, वो भी आप अच्छे से एक बार कर देना। और नेक्स्ट आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। तो दैट्स इट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, एकदम सिंपल और एकदम ईजी बना है, ठीक है ना। ओके, देन यूटिलिटी जहाँ से डायग्राम का चैप्टर चालू हो रहा है, यूटिलिटी एनालिसिस की अगर बात करूँ तो फर्स्ट आ रहा है एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है ना। एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड बता रहे एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन TU एंड MU, ये इसमें डायग्राम वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। डायग्राम वाला क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने टेबल वाले सेक्शन में इसका कवर किया हुआ है, ठीक है ना, और ऑब्जेक्टिव में जब है उसमें भी कवर किया हुआ है, ठीक है। TU एंड MU की बात हो रही है, TU एंड MU की बात हो रही है, तो ये भी एक बार आप अच्छे से देख लेना। देन बाद में क्या, एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन, ये हो गया एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इट्स अजम्पशन एक्सेप्शन, ठीक है। अपने को ये भी एक अच्छे से करना है। उसके बाद में 3A डिमांड की अगर बात करूँ मैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है 3A, लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शन, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शन, हमेशा से यही एक पैटर्न बना हुआ है। लॉ का क्वेश्चन तो डेफिनेटली दिखेगा ही दिखेगा, चाहे वो सप्लाई का क्यों ना हो, चाहे वो डिमांड का क्यों ना हो। तो हमको अच्छे से उसका स्टेटमेंट, देन बाद में उसका शेड्यूल, ठीक है ना, जो टेबल की बात हो रही है, देन बाद में उसका ग्राफ हुआ, ठीक है ना, ग्राफ हुआ, देन बाद में उसका अपना कंक्लूजन, हर एक चीज़ को सिस्टमैटिक वे में लिखना ही पड़ेगा, तो ही जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बच्चा, ठीक है ना। वो एक अच्छी चीज़ याद रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ डिमांड, बच्चा इसका स्क्रीनशॉट आप लेते जाओ ताकि आपको एक ईजी हो जाए, राइट। 4 टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ डिमांड है। देन एक्सप्लेन डिटेल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, वेरिएशन ऑफ डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, इसका डिस्टिंग्विश भी अलग से आता है, ठीक है ना। ये 8 मार्क के लिए तो आता ही आता है, साथ साथ में इसका डिस्टिंग्विश भी बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है ना, डिस्टिंग्विश में। तो ये भी आप अच्छे से करना, वेरिएशन एंड चेंजेस, ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। इसमें एकदम सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। चाहिए तो मैं भी इसका एक वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ हाँ बताइए। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में बताया है 3B की बात करूँ मैं, 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स टाइप, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स वाले में तो ये वाला तो करके ही जाना है अपने को कैसे भी करके, ठीक है ना। टाइप्स वाले में अगर आपको पता होगा, टाइप्स वाला हो गया, देन बाद में प्राइस इलास्टिसिटी हो गया, मेथड्स वाला, ये तीन ही क्वेश्चन है इसमें से, तो 3 क्वेश्चन को कैसे भी करके आना है। थर्ड 3B की बात कर रहा हूँ मैं। 4th चैप्टर में हम लोग आते हैं, सप्लाई के अंदर आते हैं हम लोग। सप्लाई में भी 3 ही क्वेश्चन मैंने दिए हुए, लॉ ऑफ सप्लाई, अजम्पशन, एक्सेप्शन तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट करना ही है, उसके अंदर कोई नो चॉइस। एक्सप्लेन चेंजेस एंड अगेन वेरिएशन, जैसे डिमांड में था वैसे चेंजेस और वेरिएशन यहाँ पे भी हमको करना है। इतना करना है बस, खाली बच्चा अपने को इतना करना है और पूरी तरह तैयारी करना है। हमको 6 दिन अपने पास मिला हुआ है। ऑब्वियसली हम लोग को अकाउंट भी साथ में मैनेज करना है, बट हमको पूरा कोशिश करना है कि हमको पूरे तरह से जो है इसको ये बोलते हैं ना, अपने आप को पूरा झोंक देना है, अपने आप को पूरा अपना जो है 100% दे देना है अपने को, अपना इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में, ताकि ये 2 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ सके आपके। उसके अंदर 5th चैप्टर पे हम आते हैं, एक्सप्लेन एनी 4, ये चैप्टर में से ना 4 मार्क के आंसर आएंगे, ठीक है ना। इसमें बड़े आंसर तो नहीं आएंगे, पर इसमें बड़े 4 मार्क के आंसर आ सकते हैं। तो एक्सप्लेन एनी 4 फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। देन बात में ओलिगोपोली क्या है विद एनी 4 फीचर्स ऑफ मोनोपोली, आप साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ बच्चा। एक्सप्लेन 4 फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, इसके ऑब्जेक्टिव और इसके क्वेश्चन आंसर 4 मार्क के लिए अच्छे से करना। इसमें खाली देखो एक ये 5th वाला क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम है, ठीक है ना, ये अच्छे से एक बार कर लेना। इसमें आपको याद होगा कि डायग्राम में जब डिमांड
डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड कर्व स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू डाउन, लेफ्ट टू राइट ना, है ना, और सप्लाई कर्व ऊपर जाता है। यहाँ पे तो बीच में जो इंटरसेक्ट हो रहा है इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इसको यही अपने को ये वाले क्वेश्चन के अंदर डिमांड और सप्लाई का इन लोगों ने क्या किया है? मर्जर किया हुआ है। एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन विद फीचर्स। और इंडेक्स नंबर में से बच्चा क्वेश्चन आते हैं, थियरी के भी क्वेश्चन आते हैं, तो हमको ये चैप्टर को भी स्किप नहीं करना है। बहुत बार देखा गया है, आप अगर पिछले 4-5 साल के पेपर देखोगे तो आपको भी देखने को मिल जाएगा उसमें कि इंडेक्स नंबर में भी सम तो आते ही आते हैं, साथ साथ में इसके क्वेश्चन भी आते हैं। तो 4 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, डिफाइन इंडेक्स नंबर एंड एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, एक्सप्लेन फीचर ऑफ इंडेक्स नंबर एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस का मतलब भी होता है इंपॉर्टेंस, समझ में आ रहा है। इसमें से ये दोनों जो है अच्छे से करना, फीचर्स और सिग्निफिकेंस। चलो उसके बाद में 7 चैप्टर, बच्चा अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ बराबर समझना। 7 चैप्टर से मैक्रो के जितने भी चैप्टर 7, 8, 9, 10, हर एक चैप्टर का भी मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाया है, 1 शॉर्ट वीडियो बनाया है। और ये जो 3 क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, इसी को मैंने एक्सप्लेन किया इन डिटेल। तो आपका कैसे हो जाएगा? आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल गया, ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन करके भी आपको मिल गया। तो सब कुछ आपको बनाया सब कुछ मिल रहा है बच्चा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है उसमें, तो आप कमेंट में आप लिख सकते हो, ठीक है ना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे सब आपको PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 7 चैप्टर से नेशनल इनकम हो गया, 8 चैप्टर हो गया, सबका चैप्टर का मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाया। आप चैनल पे आके आप देख सकते हो, अलग अलग चीज़ों को मैंने शेड्यूल कर दिया है, ठीक है ना। 3-3 घंटे गैप में किया, ताकि एक ही बार में आपका रिवीजन होता जाए। बस आपको खाली वीडियो देखना है और पढ़ना है, बस और कुछ नहीं। 3 पॉइंट है इसमें। अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, एक्सप्लेन एनी फीचर ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट आ रहा है एक्सप्लेन प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी पहले भी आ चुका है, तो थियोरी को इसमें साथ साथ में थियोरटिकल भी कर लेना, ठीक है ना। साथ साथ में इसमें थियोरटिकल भी कर लेना, जो कि मैंने पहले ही बताया था आपको बहुत बार, वो थियोरी वाला भी कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। 8 चैप्टर में आते हैं हम, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, स्टेट द टाइप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट बजट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्टेट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4-5 मार्क के लिए पूछ सकते हैं उन लोग। एक्सप्लेन नॉन टैक्स सोर्स, ये 8 मार्क के लिए पूछा हुआ है बहुत बार। नॉन टैक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट और कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड इट्स सोर्सेज, ये दोनों क्वेश्चन 8-8 मार्क के लिए पूछे हुए हैं। हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो 8 मार्क के लिए भी देख रहे हैं, और ठीक है ना, और 4 मार्क के लिए देख रहे हैं। इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के हम डिस्कस करें तो ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। आगे 9 चैप्टर की अगर बात करें, 9 चैप्टर में 4 क्वेश्चन है। 9 चैप्टर भूल के भी आपको स्किप नहीं करना है, राइट। रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। देन बाद में इसमें 3rd क्वेश्चन जो है फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक। इसको 3-4 बार स्टार मार्क कर दो, ये अच्छे से करना है। इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको होना चाहिए, वो पूरी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया एकदम डिटेल में और एकदम ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया। इसका भी 1 शॉट वीडियो है, सब कुछ शेड्यूल किया है। 8 पहले 7, बाद में 2 घंटे 3 घंटे बाद 8, बाद थोड़ी देर बाद में 9, ठीक है ना। एक एक दिन में 2 वीडियो आपको मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट आ रहा है, लास्ट आ रहा है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का ये वाला क्वेश्चन सेम आपका OCM वाला ही है। OCM का अगर आपने चैप्टर नंबर 4, ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 4 पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। एग्जाम भी हो चुके हैं अच्छे से, आपके पेपर भी अच्छे जगह काफ़ी इजी पेपर आया था OCM का, ठीक है ना। और बच्चा साथ साथ में बता रहा हूँ कि मैं पेपर होने के बाद पेपर का एनालाइज भी कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि पेपर के ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या है। OCM का भी कर लिया, SP का भी कर लिया, इकोनॉमिक्स का आएगा उसका भी मैं करूँगा। तो अपने चैनल पे आपको सब रिसोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो फिर भी आप बोल रहा हूँ मैं, आप कमेंट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट बता रहा है 4 एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक हो गया। देन 10 चैप्टर की बात करूँ मैं, ठीक है ना। ये 10 चैप्टर का वेटेज जो है 4 मार्क का ही है। मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि आपको ये चैप्टर आप स्किप भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड बाकी के 9 चैप्टर आप अच्छे से करो। पर अगर आप स्किप नहीं करो क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी ईजी है, ये चैप्टर मैं तो बोलूँगा स्किप मत करो। कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से इसको लिख सकते हो। 3 ही क्वेश्चन है, आराम से आपको इसमें करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करो तो एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, एक्सप्लेन मीनिंग एंड रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, एक्सप्लेन द रिसेंट ट्रेंड इन दी एक्सपोर्ट। ठीक है बच्चा, ये अपना ये पूरा जो है
आराम से आपको आ जाएगा इसमें, ठीक है। और आपको इसमें और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा वो इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश की होगी। इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश हो गया, वो मैंने सर्टन इन्फॉर्मेशन, सर्टन इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश निकाल के रखा हुआ है, उसमें से ही वही आपको उतना पढ़ के आना है, ठीक है ना। आपको डिस्टिंग्विश पढ़ना कितना है, अगर देखो डिस्टिंग्विश लिखना कितना है आपको, अगर मैं इंडेक्स में जाऊँ, डिस्टिंग्विश लिखना कितना है आपको, 3 लिखना है, 5 दिए होंगे, चॉइसेस का भी बढ़िए, 2 मार्क का ही है, ठीक है ना, ठीक है। वो सब भी आपको मिल जाएगा इसमें। अभी मैंने आपको जो जो बता रहा हूँ वो पेपर प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन वाइज एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना, 6 हो गया। आंसर द फॉलोइंग आपको मैंने बता दिया। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आपको आ जाएंगे 1 शॉट में। चैप्टर्स का, मैक्रो का, चैप्टर्स का, हर एक चैप्टर का 7, 8, 9, 10 हर एक चैप्टर का मैंने वन शॉट वीडियो कर दिया। असिस्टेंट और रीजनिंग का भी कर दिया, अग्री डिसएग्री कर दिया, सब कुछ आपके लिए मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है। बस सिर्फ यही है कि आपको खाली वहाँ पे जाके उसका वो चीज़ का लाभ उठाना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है बच्चा। तो अभी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा आपको ऑलरेडी वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा।